तो स्वागत है एक बार फिर आपके अपने परिवार गुरु केंद्र में अपने बेहतर रिजल्ट और बेहतर भविष्य को पाने के लिए। देखो दोस्तों, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। और जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकेगा। तो चमकने के लिए, जीतने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और अपने परिवार को इतना शेयर करें कि मंजिल आपकी कदम चूमे। तो इसी उम्मीद में शुरू करते हैं सेट नंबर 1 के क्वेश्चन 11 से 15 डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है वाल्मीकि, कालिदास, वेदव्यास और कृष्ण। तो इसका सही आंसर जो होगा वह सी यानी कि वेदव्यास। इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे अभी जाकर जरूर देखें और नोट्स बनाएं। तो यहाँ से आज हम क्या क्या सीख सकते हैं? तो सबसे पहले तो गीता जिसकी रचना, या फिर आपसे पूछे किसके द्वारा लिखी गई है, तो वेदव्यास के द्वारा। और इसी प्रकार रामायण की रचना आपसे पूछी जाए तो वाल्मीकि, जिसमें राम को अवतारी पुरुष बताया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और अवतारी से एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि विष्णु जी के कुल 10 अवतार थे, जिसमें 7 से लेकर 10 आपको जरूर पता होने चाहिए। जैसे कि 7वां अगर मैं बोलूँ आपसे तो वहाँ पर राम, 8वें में कृष्ण या फिर कई बार आपको बलराम दिखेगा, 9वें में बुद्ध और 10वें अवतार में कल्कि। ये जरूर याद रखें, खासकर बुद्ध और राम का। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राम विष्णु जी के कौन से अवतार थे, तो 7वें नंबर के अवतार थे। और बुद्ध का पूछा जाए तो 9वें नंबर के। इसी प्रकार कालिदास की बात की जाए तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आपको कालिदास नाम टिक करना है। ऐसा इन्हें क्यों कहा जाता है? तो इनकी एक बुक जो बड़ी फेमस हुई थी, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, वो है मालविका अग्निमित्रम, जिसका अंग्रेजी अनुवाद आपसे पूछा जाए तो विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जो कहीं ना कहीं पहली ऐसी भारत की पुस्तक थी जो यूरोप में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इसी प्रकार एक और मेघदूतम, कई बार एग्जाम में आ जाता है मेघदूतम किसकी रचना है, तो वहां पर भी आपको भारत के शेक्सपियर यानी कि कालिदास का नाम बताना है। और हाँ, कालिदास जो है यह है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इसी प्रकार गीता जो है यह हिंदू का पवित्र ग्रंथ है, जो कि महाभारत से संबंधित है। और महाभारत का फारसी में अनुवाद अगर आपसे पूछे तो वहां पर आपको फैजी नाम बताना है। तो ये इससे कुछ जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसको कॉपी में नोट करें, नोट्स बनाएं, और वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है ए यानी कि बाबर। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार ट्रिक से समझते हैं। तो ट्रिक है, बहु आज से अब दिल्ली से लाहौर आग और लगाएगी। तो इस ट्रिक के अगर दो भाग कर दिए जाए, जैसे बहु आज से अब, तो ये अब के बीच में लाइन बनाने के बाद इससे पहले जो है वह सभी मुगल वंश के शासक को क्रम से दर्शाएंगे, और इसके बाद जो है वह सभी उनके मकबरे को दर्शाएंगे। जैसे एक बार मैं इसको लिखकर प्रॉपर समझा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले ब से बाबर, फिर हु से हुमायूं, फिर आ से अकबर, इसके बाद ज से जहांगीर, फिर से शाहजहां, और अ से औरंगजेब। इसी प्रकार यहाँ से अब शहरों के नाम, ब से काबुल, दिल्ली, से सिकंदराबाद, लाहौर, आग से आगरा, और से औरंगाबाद। अभी एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा तो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें जैसे बाबर मुगल वंश का पहला शासक हुआ, और बाबर के मकबरे को पूछा जाए तो काबुल, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अकबर का मकबरा पूछे तो सिकंदराबाद, इसी प्रकार जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा, और औरंगजेब का पूछे तो औरंगाबाद। तो ये ट्रिक आपको बहुत कम आएगी एग्जाम में, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और असम। तो इसका सही आंसर है डी यानी कि असम। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में पूछे तो मणिकरण मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में पूछे तो खजुराहो का मंदिर और सांची का स्तूप।
ये दो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। इनके निर्माण के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो सांची का स्तूप जो है ये अशोक ने बनवाया था, और खजुराहो का मंदिर चंदेलों ने। राजा का नाम पूछे तो चंद्रवर्मन। ज़्यादातर आपसे वंश पूछेगा तो वंश में आपको चंदेल बताना है। बात करें कर्नाटक की तो चेन्नाक्के सवा मंदिर और गोमतेश्वर मंदिर। गोमतेश्वर मंदिर को ध्यान रखना है आपको। गोमतेश्वर मंदिर वही मंदिर है जहाँ पर चंद्रगुप्त यानी अशोक के दादाजी और मौर्य वंश के संस्थापक, और यहीं पर उन्होंने जो जैन धर्म की एक घटना कहलाती है जिसे संलेखना कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपनाया, तो जैन धर्म, और जैन धर्म के कठोर नियम का पालन करते हुए, संलेखना करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कौन से मंदिर में, तो गोमतेश्वर मंदिर में। और एक लास्ट विरूपक्ष मंदिर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर थे जो आपको पता होने चाहिए। कुछ अन्य मंदिरों को भी कॉपी में जरूर नोट करें जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे इस्कॉन मंदिर, ये आपसे पूछे तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कमल मंदिर या अक्षरधाम पूछ ले तो ये आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में स्थित है। इसी प्रकार अमरकंटक मंदिर जो है वह छत्तीसगढ़ में। और वैष्णो मंदिर या अमरनाथ की यात्रा पूछे तो जम्मू और कश्मीर। लास्ट टाइम आपके एग्जाम में आया था मीनाक्षी मंदिर, तो ये भी ध्यान रखें। मीनाक्षी मंदिर जो है ये तमिलनाडु में। इसी प्रकार स्वर्ण मंदिर पंजाब, सोमनाथ मंदिर गुजरात, और जो भी न्यूज़ में बड़ी फेमस है सबरीमाला मंदिर केरल। यहाँ पर महिलाओं के प्रवेश को वर्जित रखा गया था, जिसके लिए महिलाओं ने विरोध किया था और महिलाओं ने हाथ पकड़कर इसका विरोध प्रदर्शन किया, और यह विश्व की सबसे लंबी महिला दीवार बनी। तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी महिला दीवार जो थी वो किस मंदिर के विरोध में बनाई गई थी, तो सबरीमाला मंदिर जो कि केरल में स्थित है। इसी प्रकार बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ये आपको जरूर पता होने चाहिए, ये उत्तराखंड में स्थित है, तो इसे याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र और अशोक चक्र। तो इसमें सही आंसर जो है वो डी यानी कि अशोक चक्र। सबसे पहले तो आपको इन पुरस्कारों को अच्छे से समझना होगा। देखो, जिसके पीछे भी वीर लग जाए तो वो युद्ध में यानी युद्ध के क्षेत्र में सैनिकों को दिया जाता है। और बाकी जो यहाँ लिखे गए हैं कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र या अशोक चक्र, ये तीनों जो हैं ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वीर शब्द जुड़कर युद्ध के क्षेत्र में और बाकी शांति के क्षेत्र में, जैसे परमवीर, महावीर या वीरता, ये आपको इस तरीके से समझ के चलने हैं ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो बात करें अशोक चक्र की, तो अशोक चक्र जो है यह शांति के क्षेत्र में दिया जा रहा है, और जब भी नागरिक आपदा होती है या फिर कोई घटना होती है तो उसमें जो विवाद होने से बचाता है उन्हें दिया जाता है। ऐसा ही एक केस हमने सुना था, उन पर एक मूवी भी बनी थी जो आप लोगों ने जरूर देखी होगी, जैसे नीरजा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और नीरजा ही भारत की पहली महिला हैं जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार हमने एक और केस सुना था अभिनंदन का। तो अभिनंदन जो है वो बालाकोट स्ट्राइक में, और वो युद्ध के समय में या फिर युद्ध की स्थिति थी उस परिस्थिति में दिया गया था। अभिनंदन वर्धमान जो है वह परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले अब तक के अंतिम व्यक्ति हैं, यानी कि इनके बाद अभी तक किसी को परमवीर चक्र से सम्मानित नहीं किया गया है। बात करें कुछ अन्य पुरस्कार की, तो उसकी एक ट्रिक लिखवा देता हूं मैं आपको, जिससे आपको वह ध्यान रहेंगे। ज्ञानवती का व्यास बुकर साहित्य में आया, और नागर कलिंग विज्ञान को भाया। इसमें ज्ञानवती से जो ज्ञान है वह ज्ञानपीठ हो गया, वती से सरस्वती, व्यास और बुकर से मान बुकर। ये पुरस्कार जो हैं साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसी प्रकार नागर और कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में अगर आपसे सबसे बड़ा पुरस्कार पूछे तो वहाँ पर नोबेल पुरस्कार बताना है। लेकिन जैसे ही साहित्य के क्षेत्र में भारत लगाकर सबसे बड़ा पुरस्कार पूछे तो वहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको टिक करना है। इसी प्रकार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो भी आपसे पूछ सकता है, तो उसमें भारत रत्न आता है। सेकंड नंबर अगर भारत रत्न आपको ऑप्शन में ना मिले
तो पद विभूषण, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों जो हैं ये नागरिक पुरस्कार में आते हैं। कई बार नागरिक पुरस्कार नाम लेके बोले तब भी यही टिक होंगे। जैसे कि सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत का कौन सा है, तो सेम टिक करना है भारत रत्न। इसी प्रकार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान अगर आपसे पूछा जाए तो खेल सम्मान में सर्वोच्च नाम जो है वह राजीव गांधी पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है दोस्तों, मेहनत करें, याद करें। मैं गारंटी लेता हूं आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ये आपको हर पेपर में सहायकता देंगे। तो मेहनत करें, याद करें। दोस्तों रटो मत इसको, अब रटने का जमाना गया है, अब सीखने की दौड़ है। आप सीख के आगे बढ़ो ताकि आपको कोई चुनौती ना दे सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो मार्क्सवाद का बिल्कुल पजल नहीं होना, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपसे समाजवाद का पूछे तब भी आपको कार्ल मार्क्स ही नाम बताना है। इसी तरीके से कई बार नाजीवाद और उदारवाद के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये अभी क्लियर कर लेते हैं हम। नाजीवाद का संस्थापक पूछे आपसे तो हिटलर, और उदारवाद के जनक या संस्थापक पूछे तो जॉन लॉक। तो ये 3 क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें जो इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं। मेहनत करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।